Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, application of percentage. In the previous class, we have already learned about percentage. In this class, we will see some applications of percentage, that is profit and loss, discount, sales tax and value added tax, simple interest and compound interest. But before going further, let's recall percentage. The word percentage comes from percentum, which means in every 100 or per 100, it is denoted by the symbol this. परसेंटेज के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, अब एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं. सबसे पहले टू एक्सप्रेस परसेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, परसेंट एज अ फ्रैक्शन. टू एक्सप्रेस अ परसेंट एज अ फ्रैक्शन, रिमूव द परसेंट साइन एंड राइट द परसेंट एज न्यूमरेटर एंड 100 एज डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन. सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन इफ पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 20% है, आप इसको फ्रैक्शन में करेंगे. आप क्या करेंगे, परसेंट का साइन हटाएंगे एंड आपका अपॉन में हो जाएगा 100, और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा. फ्रैक्शन एज अ परसेंट, टू एक्सप्रेस अ fraction as a percent, multiply the fraction by 100 and put percentage sign after it. अगर आपको fraction को percent में convert करना है तो क्या करेंगे, 100 से multiply करेंगे और एक percentage का sign आप लगा देंगे. Next is percent as a decimal. To express a percent as a decimal, to divide the given percent by 100 and then express it as decimal. For example, आपके पास already percent में आपको decimal में करना है. देखिए, कभी भी आपको percent का sign हटाना है तो आपको 100 से divide करना पड़ेगा. And now ये आपका डेसिमल है. डेसिमल एज अ परसेंट, टू एक्सप्रेस अ डेसिमल एज अ परसेंट, मल्टीप्लाई द डेसिमल बाय 100 एंड पुट परसेंट साइन आफ्टर इट. डेसिमल को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऑब्वियसली परसेंटेज का साइन लगाएंगे. परसेंट एज अ रेशियो. To express a percent as a ratio, remove the percentage sign and take the number at a first term and 100 as a second term. Simplify the ratio if possible. आपका सेम है, आपके पास परसेंटेज है, परसेंटेज का साइन हटाएंगे एंड देन कट करके ये आपका रेशियो में आ जाएगा 9:10. नेक्स्ट इज रेशियो एज अ परसेंट. टू एक्सप्रेस अ रेशियो एज अ परसेंट, फर्स्ट राइट द रेशियो एज अ फ्रैक्शन देन मल्टीप्लाई 100 एंड पुट परसेंट साइन आफ्टर इट. देखिए, आपके पास रेशियो है, उसको परसेंट में चेंज करना है. सबसे पहले रेशियो को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, और उसके बाद आपका क्या जाएगा, परसेंट. चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सबसे पहले एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंट. आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है. देखिए 7/8 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड परसेंट का साइन लगाएंगे. इसी तरह से 0.5 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग 65% इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स स्मॉलेस्ट फॉर्म. सबसे पहले 65 को आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में और फिर उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में. सो देखिए 65% यू हैव 65%, 60% हटाने के बाद आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड. अब आप इसे कट कर सकते हैं 5 से. 3 1 जा 3 3 जा 20. सो 3/20 आपका क्या है, आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. चलिए नेक्स्ट है आपके पास 48% को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना था, तो आप क्या करेंगे, डेसिमल का साइन हटा के 100 से डिवाइड कर देंगे, राइट, एंड दिस विल बी योर डेसिमल. ओके. चलिए नेक्स्ट है टू फाइंड वन क्वांटिटी एज अ परसेंट ऑफ द अदर. टू फाइंड वन क्वांटिटी एज अ परसेंटेज ऑफ द अदर, वी फॉलो द गिवन स्टेप्स. राइट द क्वांटिटी टू बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंट एज न्यूमरेटर एंड अदर एज डिनोमिनेटर. मल्टीप्लाई बाय 100% एंड सॉल्व. फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्रेस 30 सेंटीमीटर एज अ परसेंट ऑफ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. तो देखिए आपको क्या करना है, इसमें आपके पास क्या है, आपको 30 सेंटीमीटर को एक्सप्रेस करना एज अ परसेंट ऑफ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. सबसे पहले तो आपके पास देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर सेंटीमीटर दोनों में, तो जब आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 150 सेंटीमीटर आ जाएगा. देन 30/150 एंड क्योंकि आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है देन 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड देन 20% आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इज परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज. To increase a quantity by a percentage, find the required percentage of the quantity and add it to the original quantity. For example, increase 450 by 20%. तो आप कैसे क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप निकालेंगे 20% of 450. So 20/100 into 450. तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए दिस विल कैंसिल आउट, ये 90 हो जाएगा. तो अब आपके पास जो नंबर आएगा, इंक्रीज नंबर क्या है, आपके पास ओरिजिनल नंबर था 450 और जो इंक्रीज हुआ है 90, तो आपका आ जाएगा 540. इसी तरह से टू डिक्रीज अ क्वांटिटी बाय अ परसेंटेज, फाइंड द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द ओरिजिनल क्वांटिटी. इसी तरह से जब
डिक्रीज करना है तो क्या होगा, जैसे इंक्रीज में हमने प्लस किया था, डिक्रीज में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ओरिजिनल क्वांटिटी से, राइट। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज चेंज एंड परसेंटेज एरर। इसके लिए आपके पास दो एग्जाम्पल्स हैं, आपके पास दो फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहले परसेंटेज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100%, एंड अगर इफ देयर इज एनी परसेंटेज एरर देन एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू इंटू 100%। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 320 किलोमीटर विच वॉज मेजर्ड 336 किलोमीटर बाय मिस्टेक, फाइंड द परसेंटेज एरर। आपको परसेंटेज एरर निकालनी है, तो एरर कितनी है, देखिए एक जो डिस्टेंस है दो सिटीज के बीच का वो है 320 किलोमीटर, जबकि उसको मेजर कर लिया गया बाय मिस्टेक 336। तो सबसे पहले देखिए एरर आपके पास कितनी है, 336 में से आप 320 किलोमीटर माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 16 किलोमीटर। नाउ दिस फॉर्मूला एरर आई आपके 16 एंड एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, एक्चुअल डिस्टेंस है आपका 320 एंड आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 goes 16 1s and 16 2s and 2 5s, so 5% आपका आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका एग्जाम्पल सेम है, आपका इसी तरह से करना है। देखिए रचित का वेट इंक्रीज हुआ 80 kg से 100 kg, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ, तो आपने इस फॉर्मूले पे सारी वैल्यूज को पुट करना है। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए 4/5 एंड परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है 20, 80%। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। डेसिमल में करना है तो 25/100 तो आपका आ जाएगा 0.25, राइट। बाकी सेम है, आप इसी तरह से इन क्वेश्चंस को करेंगे। Now, profit and loss. In the previous class, we have already learnt about profit and loss incurred in buying and selling of goods. Let's see some of the terms related to the profit and loss. Cost price. The price at which an article is purchased is known as its cost price or CP. Selling price. The price at which an article is sold is known as its selling price. Profit or gain. If SP is greater than CP, then there is profit or gain. Profit or gain is equals to SP minus CP. Loss. If SP is less than CP, then there is a loss and loss is equals to CP minus SP. प्रीवियस क्लास में आप प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ के आते हैं। देखिए कुछ टर्म्स हैं जैसे CP, जिस प्राइस पे आप किसी चीज़ को परचेस करते हैं, SP यानी सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे आप किसी चीज़ को बेचते हैं। प्रॉफिट आपका कब होता है, देखिए जब आपका SP CP से ज़्यादा होता है, और लॉस आपका कब होता है, जब आपका CP SP से ज़्यादा होता है। तो कुछ आपके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, देखिए यू विल हैव टू मेमोराइज ऑल दीज फार्मूलाज। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ऑन सेलिंग अ स्कूटर टू अ कस्टमर फॉर ₹25,000 अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर। सबसे पहले आपको क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान से समझना है। एक स्कूटर को बेचा जाता है, और बेचा जाता है यानी कि उसका सेलिंग प्राइस है आपके पास SP इज इक्वल्स टू 25,000 रुपीज, राइट, एंड उस पर उसको प्रॉफिट होता है 25% का। एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर यानी कि CP। सो आप कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, देखिए आप CP निकालना है एंड गेन हो रहा है तो आपको ये फॉर्मूला पुट करना है। सो CP आपका हो जाएगा 100/100 प्लस गेन परसेंट इज 25, सो 125 इंटू 25,000, ओके। और उसके बाद जब आप इसे कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20,000 रुपीज़, यानी कि 20,000 रुपीज़ में उस स्कूटर को खरीदा गया था और 25% के प्रॉफिट पे उसे बेचा गया 25,000 पे। Next is overhead expenses. If there are some additional expenses incurred on transportation, repair, maintenance, etc. on the purchase of an article, then these expenses are called overhead expenses. The overhead expenses are added to the cost price of the article. Hence, net cost price or actual cost price or total cost price is equals to cost price plus overhead expenses. देखिए overhead expenses क्या होता है, कभी भी आप कोई आर्टिकल खरीदते हैं उस पर कोई चार्ज लग जाता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का या फिर कोई मेंटेनेंस चार्ज या फिर रिपेयरिंग में लग जाता है, तो वो आपका ऐड होगा कॉस्ट प्राइस पे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आपके पास है एक वॉशिंग मशीन को परचेज किया गया था 3,200 में एंड 560 रुपीज़ उसमें स्पेंड किए गए उसके रिपेयर में, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है इसमें आपका 560 ऐड ऑन हो जाएगा और फिर उसको बेचा गया गेन जिसमें वो आपका 2%। तो देखिए आपका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, आप इन दोनों ही
अमाउंट को प्लस कर देंगे। इसके पास आपके पास गेन परसेंट है तो आपको इसका एसपी निकालना है, तो फॉर्मूले में पुट करके आप इसे निकाल सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन सीपी इज इक्वल्स टू ₹300 एंड गेन इज इक्वल्स टू 2%। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एसपी, और आपको क्या क्या गिवन है, सीपी एंड गेन परसेंट, राइट। तो आप क्या करेंगे, देखिए यू हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। तो आपके पास फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, राइट। अब आपके पास जो जो क्वांटिटीज गिवन है आप उसे लिखेंगे, जैसे कि 100 प्लस गेन आपके पास कितना है 2%, तो 102 अपॉन 100 इंटू सीपी इज 300, 0 0 गोज, तो आपका कितना हो जाएगा 3 2 6, ये आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो सेम फॉर्मूला से आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन। अब आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। आपके पास एसपी है और आपके पास गेन परसेंट है। तो सबसे पहले आपके पास जो भी चीज़ें हैं, पहले सबसे पहले आप फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। तो सीपी निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या है 100, और आपके पास गेन परसेंट है तो 100 प्लस गेन परसेंट इनटू एसपी। 100 आपके पास गेन परसेंट, हाउ मच इज गेन परसेंट 4%, तो 100 प्लस 4 104 इनटू, और आपके पास एसपी कितना है 1872। ओके, नाउ अब आप इसे जो भी टर्म्स आपसे कटती हैं वो काटेंगे और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। Discount. Sometimes to enhance the sale, dealers offers his goods at reduced prices. This reduction is price offered by the dealers is called discount. Discount percent is equals to discount upon marked price into 100. देखिए कई बार क्या होता है कि डीलर्स क्या करते हैं, उनकी सेल बढ़े उसके लिए वो डिस्काउंट का ऑफर निकाल देते हैं। तो डिस्काउंट परसेंट आपका होता है डिस्काउंट अपॉन में मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस यानी जो उस क्वांटिटी पे, जो उस आर्टिकल पे प्राइस मेंशन्ड होगी, दैट इज मार्क्ड प्राइस। सो सम टर्म्स रिलेटेड टू डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस और लिस्ट प्राइस। Printed price or the tag price of an article is called the marked price or list price. Marked price or list price आपका एक ही है। Net price or selling price, the price at which the article is sold to the customer after deducting the discount from the marked price or list price is called the net price, NP और selling price। देखिए selling price और net price आपका क्या होगा कि जो भी आपको डिस्काउंट होगा उसको डिडक्ट करके जो अमाउंट आया that is net price or selling price. Net price or selling price is equals to marked price minus discount. Formula for net price or selling price when marked price and discount percent are given. आपके पास ये formula है, and formula for marked price or list price when selling price and discount percent are given. This. चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। A dinner set is marked at 2600. The shopkeeper offers 10% discount on it. Find the discount and net price that customer pays. एक डिनर सेट पे मार्क प्राइस है 2600। अब शॉपकीपर उसमें 10% का डिस्काउंट देता है, तो अब आपको बताना उसका नेट प्राइस क्या है। तो सबसे पहले देखिए एमपी है आपके पास, यानी कि मार्क प्राइस है ₹2600 एंड डिस्काउंट आपके पास है 10%, यानी कि, तो अब इसके बाद कैसे आप निकालेंगे 10% ऑफ 2600, 10 अपॉन 100%, हटा के 100 आ जाएगा 2600, ये आपका आ गया 260, यानी 260 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिला है। अब नेट प्राइस क्या है, आपको क्योंकि डिस्काउंट मिला है तो जो मार्क प्राइस है उससे कम में आपको पे करना पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस आपका कितना था 2600, इसमें से आप 260 माइनस कर देंगे। 260 माइनस क्यों करेंगे, बिकॉज 260 इज योर डिस्काउंट। नाउ यू विल हैव टू पे ₹2340 आफ्टर डिस्काउंट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट है सक्सेसिव डिस्काउंट्स। सक्सेसिव डिस्काउंट्स मीन्स आफ्टर वन डिस्काउंट more discounts are given on reduced price. Suppose in an advertisement if we see 50% plus 20% off on a particular article, it means 50% discount is given on the marked price of article, then on the reduced price another discount of 20% is given. So we can say that successive discounts of 50% and 20% are given. अब successive discount क्या होता है, डिस्काउंट पे डिस्काउंट, यानी कि जैसे एक मार्क प्राइस है उस पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, उसके बाद जो रिड्यूस अमाउंट है उस पर फिर आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। सो दिस इज सक्सेसिव डिस्काउंट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन LCD इज 18,500. A dealer allows two successive discounts of 20% and 5%. Find for how much the LCD is available.
आपको LCD का प्राइस दिया है, मार्क प्राइस, सबसे पहले उसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है, देन अगेन 5% का डिस्काउंट मिलता है। तो कितने में LCD आपको मिलेगा, कितने में अवेलेबल होगा? देखिए सबसे पहले मार्क प्राइस है आपका, आपने पहला जो डिस्काउंट निकाला वो था 20% ऑफ 18,500। देन आपने क्या किया, रिड्यूस प्राइस क्या होगा, जो आपकी ओरिजिनल प्राइस यानी मार्क प्राइस है उसमें से आप डिस्काउंट माइनस करेंगे, अब आपके पास आ गया 14,800। बट वन मोर डिस्काउंट इज देयर विच इज 5%। नाउ 5% ऑफ व्हाट, 5% ऑफ न्यू प्राइस है ना, यानी 5% ऑफ 14,800, और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो डिस्काउंट आएगा आप इस अमाउंट में से माइनस कर देंगे, यानी कि जो LCD है वो कौन से रेट पे अवेलेबल है, 14,060 पे। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस व्हेन। आपके पास मार्क प्राइस है, आपके पास डिस्काउंट परसेंट है, यू हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट। तो देखिए डिस्काउंट तभी आपको पता चलेगा ना जब आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे। देखिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस या फिर आपके पास क्या होता है, नेट प्राइस। आपका क्या हो जाएगा, MP into 100 minus discount percent upon 100. So what is the mark price, 575। 100 में से आप 12 को माइनस करेंगे तो 88 upon 100 है ना। अब आप इसे कट करेंगे 4 से, 22 and 25। अब आप 25 से इसे कट करेंगे, 25 2s are 50 and 25 3s are 75। Now multiply these two numbers, 23 2s are 46, 4 carry, 23 2s are 46 plus 4 50। So 506 रुपीज़ आपका क्या है, सेलिंग प्राइस। अब आपको डिस्काउंट कैसे पता चलेगा, देखिए डिस्काउंट हो जाएगा आपका मार्क प्राइस में से आप सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे। So 15 minus 6 is 9 and 6, यानी 69 रुपीज़ का आपके पास डिस्काउंट है। ओके, नेक्स्ट पार्ट भी आपको इसी तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। आपको डिस्काउंट भी निकालना है और डिस्काउंट परसेंट भी। तो देखिए डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, ये बहुत आपका ईजी है। यू हैव मार्क प्राइस, MP आपके पास कितना है, MP है आपका रुपीज़ 780 एंड सेलिंग प्राइस है, यानी जिस प्राइस पे उसको बेचा गया दैट इज रुपीज़ 721 and 50 पैसे। तो देखिए मार्क प्राइस इतना था, सेलिंग प्राइस, तो डिस्काउंट कैसे निकलेगा, MP माइनस SP। तो 780 में से आप 721 रुपीज़ एंड 50 पैसे माइनस कर देंगे, राइट। सो ओके, नाउ 9 minus 1 is 8, 58 रुपीज़ एंड 50 पैसे, ये तो आपका डिस्काउंट आया। अब डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, देखिए डिस्काउंट अपॉन डिस्काउंट परसेंट आपका क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। सो डिस्काउंट इज 58.50 एंड व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस इज 780 इनटू 100। ओके, यहाँ से आपका जो है डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। Next is sales tax and value added tax. Sales tax ST. Sales tax is charged by the government on the selling price of items. The rates of sales tax are different for different commodities. It is collected by the shopkeeper from the customer and paid in the state to the respective government. It is added to the SP of the commodity. अब ये जो sales tax यानी ST and value added tax है, ये क्या है आपके, sales tax actually जो government है वो selling price पे charge करती है। ओके, तो जो रेट होते हैं सेल्स टैक्स के वो डिफरेंट कमोडिटीज़ पे डिफरेंट होते हैं, यानी डिफरेंट आइटम्स में आपके डिफरेंट होते हैं, और ये आपका हमेशा ही जो कमोडिटी होता है उसके सेलिंग प्राइस के साथ एडेड होता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, द प्राइस ऑफ ए टीवी इज 13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। जो प्राइस है टीवी का 13,000 है एंड उस पर जो सेल्स टैक्स है उसका आपके पास कितना परसेंट है, 12% उसमें सेल्स टैक्स लगा है। यानी अगर विनोद को वो टीवी खरीदना है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए प्राइस है टीवी का 13,000, इसमें सेल्स टैक्स लगा 12%, तो 12% ऑफ 13,000 इतना आ गया। यानी कि ये जो अमाउंट है ये आपका जो प्राइस है उसमें एड ऑन हो जाएगा, यानी 13,000 में ये एड ऑन हो गया, तो आपका बचा ये
14,560. Value added tax or VAT. VAT is a tax which is levied and collected by a state government in lieu of sales tax. It is charged at a specified rate on the selling price of the items and differs from state to state and item to item. अब ये जो VAT है ये स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है, बट ये डिफरेंट होता है स्टेट टू स्टेट एंड आइटम टू आइटम. तो एग्जाम्पल देखते हैं. आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग 8% VAT. फाइंड द प्राइस बिफोर VAT. एक हेयर ड्रायर से मैंने खरीदा जिसका कॉस्ट था 5,400 और उसमें 8% VAT भी लगा है. तो हमें प्राइस बतानी है कि वेट से पहले कितना था. तो चलिए सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे. लेट द प्राइस बिफोर वेट. लेट प्राइस बिफोर वेट ₹X. ओके. अब सेलिंग प्राइस जो है जिसमें आपका वेट लगा हुआ है वो आपका कितना है 5,400. यानी कि आपका जो प्राइस है X उसमें आप एड ऑन करेंगे व्हाट 8% ऑफ X जो कि आपका आ जाएगा 5,400 के बराबर है ना. तो ये जाएगा X प्लस 8/100 इंटू X इज इक्वल्स टू 5,400. ओके. नाउ एलसीएम जब आप लेंगे 100 प्लस X प्लस 8 108X इज इक्वल्स टू 5400 एंड X इज इक्वल्स टू 5400. ये आपका मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड हो जाएगा एंड 100 आपका यहाँ चला जाएगा. राइट. अब आप इसे देखिए कट करेंगे. आप इसे चाहे तो 2 से कट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे 3 से कट कर सकते हैं. राइट. तो 3 से करते हैं. 3 3s are 9, 3 6s are 18, 3 1s are 3, 3 8, इसके बाद है 18 1s are 18, 2s are and 2. ओके. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5,000 रुपीज. ओके. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है अ रेफ्रिजरेटर इज अवेलेबल फॉर ₹14,500 इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स. इफ द रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज 10%, फाइंड द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर विदाउट टैक्स. एक रेफ्रिजरेटर अवेलेबल है 14,500 रुपीज़ में जिसमें आपका सेल्स टैक्स है 10%. तो प्राइस रेफ्रिजरेटर का बिना टैक्स के क्या होगा. तो चलिए करते हैं इसे. हम लेट कर लेंगे. लेट द प्राइस विदाउट टैक्स है ना. सो विदाउट टैक्स इज ₹X. अब उस पर टैक्स कितना लगा है 10%. यानी कि 10% ऑफ X 10/100 इंटू X इज इक्वल्स टू X अपॉन में 10. ओके. सो विदाउट टैक्स आपका प्राइस X है. अब टैक्स लग गया X/10 एंड कितना उसका प्राइस है, कितने में अवेलेबल है हमें 14,500 रुपीज़. नाउ 10x plus x is equals to 14500. 11x is equals to 14500 and आपका ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. Now x is equals to 14500 into 10 upon 11. ओके. अब आप इसे कट करेंगे. अगर आपका कट होता है, अदरवाइज आप डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. द प्राइस ऑफ ए वॉच इज ₹1600. द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट्स आज द रेट ऑफ 10%. फाइंड द अमाउंट टू बी पेड बाय कस्टमर. देखिए प्राइस एक वॉच का है 1600 और उस पर सेल्स टैक्स आपका लगा है 10%. तो कितना अमाउंट कस्टमर पे करेगा. तो चलिए देखते हैं. देखिए अमाउंट है आपके पास ₹1600 का. सेल्स टैक्स उस पर लगा है. हाउ मच सेल्स टैक्स इज देयर 10%. सो 10% of 1600, 10/100 into 1600, 160 रुपीज़. तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा 1600 में आप 160 प्लस कर देंगे यानी 1760 रुपीज़ उसे पे करना पड़ेगा. ओके. ओवरव्यू. देखिए आपको ये सारे ही फॉर्मूलाज जो दिए गए हैं वो हमें आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे. एंड रिमेंबर दैट गेन और लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी. गेन हो या लॉस परसेंट है वो हमेशा आपके सीपी पे कैलकुलेट होते हैं. सो चिल्ड्रन आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. बाकी के चैप्टर की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.